अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से बनाए गए मस्जिदुल अक्सा के मेंबर की मरम्मत कर रहे होते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन की बातों को याद करते हैं जब सुल्तान ने उनसे कहा था, मैं मौत से नहीं बल्कि हमारी कुर्बानियों के रायगा जाने से डरता हूँ, उम्मत के बगैर सरबराह के रह जाने से डरता हूँ। देखो सलाहुद्दीन, अहले इस्लाम की क़यादत करना आग की कमीज पहनने के मुतरादिफ है। अगर तुम इसके काबिल नहीं होते तो ये तुम्हारे गोश्त समेत तुमसे छीन ली जाएगी। अब जरा बताओ सलाहुद्दीन, कौन इस हकीकत का कामिल तौर पर अदराक करते हुए मेरी इस अमानत का बोझ उठाएगा? कौन सलाहुद्दीन कौन? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था, मेरे सुल्तान आप मुतमईन रहें, यकीनन आपकी औलाद अपने अबाउ जदाद के लायक होगी। और इसके साथ ही सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब करारगाह में बालन ने उनसे कहा था, इंसान हमेशा अपने दिखावे से दो चार रहता है, क्या ऐसा नहीं है? आपके सामने एक बड़ी आजमाइश है, फैसला करें। तो सुल्तान ने कहा था, मुझे अमन की मेज पर बिठाने के लिए उम्मत के खिलाफ इख्तलाफात का फायदा उठाने जितने गिर गए हो तुम, ये तुम्हारी कमजोरी का सबूत है बालन। तो बालन ने कहा था, हम अपनी मुकद्दस सारजमीन का दिफा कर रहे हैं, जो कहना है कह लें, लेकिन आप हमारी कोशिश को ठुकरा नहीं सकते। और फिर विलियम ने भी कहा था, हम जो भी कर रहे हैं कुद्दस के लिए है। तो सुल्तान ने कहा था, पहले हमें वो दस्तावेजात दिखाओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। यह सुनते साथ ही बालन ने उन्हें दस्तावेजात दे दी थी जिसे सुल्तान ने काजी फाजल को दिया था। तो बालन ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि आपको हकीकत का अदराक हो गया होगा काजी फाजल। दस्तावेजात देखने के बाद काजी फाजल ने आहिस्तगा से सुल्तान के कान में कहा था, मेरे सुल्तान, लगता है कि हम किसी बड़े जाल में फंस गए हैं। दस्तावेजात मोहर बंद है, मजर के साथ साथ मुझे भी बरी कर रहे हैं, लेकिन इस जालिम निजाम में ये हम दोनों को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। तो सुल्तान ने कहा था, क्या हम अपने भाइयों का खून बहने दें? तो काजी फाजल ने कहा था, इस सारी कोशिश से हमने जो कुछ हासिल किया है, अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इनकी शरायत को तस्लीम न करें और मुझे हवाले कर दें। मगर सुल्तान ने कहा था, ये मौजू अब बंद हुआ, ये बुराई की तरह लग रहा है, लेकिन ये खैर का वसीला बन सकता है। बालन ने जो कुछ किया उसके जरिए उसने इस्लाम के इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है, जिसका अभी इसे अंदाजा नहीं है। और फिर पास खड़े बोरो ने पूछा था, क्या इस वक्त मेज पर बैठना कमजोरी की अलामत नहीं है भाई? तो सुल्तान ने बालन से कहा था, अगर तुम चाहते हो कि शरायत पर बात करें तो पहले मजर को हवाले कर दो। तो बालन ने कहा था, मजर हमारा मेहमान होगा, कुदस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद हम इसे आपके हवाले कर देंगे। अगर आप ये नहीं चाहते कि किसी मुसलमान की तलवार से किसी दूसरे मुसलमान का खून बहे तो उसका रास्ता कुदस से गुजरता है। फिर विलियम ने कहा था, हम अमन की खातिर बैतुल मुकद्दस में आपका इंतजार करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन। ये कहते और सुनते साथ ही बालन मजहर को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। इन ख्यालात के बाद सुल्तान हसरत के साथ मेंबर को देख ही रहे होते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाजें उनके कानों में पड़ती हैं, हम सब अमानत उठाने वाले हैं सलाहुद्दीन, ये तख्त और सब कुछ मेरी नजर में ये कुदस को फतह करने के लिए एक कदम रास्ते के सिवा कुछ नहीं है। इस फतह और इत्तेहाद की कदर जाने, ये ना भूलें कि जिसका शुक्र अदा ना किया जाए वो नेमत जाया हो जाती है। साथ ही सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब करारगाह में उन्होंने कुरान उठाते हुए कहा था, मेरे अल्लाह तो सीधा रास्ता मुझ पर अल्हाम फरमा। ये कहते हुए सुल्तान ने आंखें बंद करके कुरान खोला था और सामने आने वाली आयत पढ़ी थी, अल्लाह जुल जलाल और उसके रसूल की अताअत करो, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करो वरना हिम्मत हार जाएगी और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, और सब्र करो क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत पढ़ने के बाद सुल्तान ने कहा था, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करो, एक दूसरे से झगड़ा ना करो वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथों से छीन ली जाएगी। और फिर सुल्तान खेमे से बाहर आए थे और खलील से कहा था, खलील मलक इज्जतुद्दीन तक मेरी जानब से मिलने की दरख्वास्त पहुंचाओ। और फिर अगले मंजर में मलक इज्जतुद्दीन सुल्तान के सामने आ गया था और काजी फाजल को ना देखकर उसने कहा था, मैं काजी फाजल को नहीं देख पा रहा, अगर आप उसे हवाले नहीं करेंगे तो मिलने की क्या जरूरत थी? तो सुल्तान ने कहा था, देखो इज्जतुद्दीन, मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात करूंगा, मेरी नीयत तुम्हें कदमों के बाल गिराना नहीं है। हमने इस दिन तक पहुंचने के लिए मिलकर जदोजहद की है। तुम्हारे शहीद बाबा का खून काहिरा की सरजमीन पर बहाया गया। जिस तरह मिस्र तुम्हारा अपना वतन है उसी तरह मौसल मेरा अपना वतन है। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब इस्लामी सरजमीन है और मैं सुल्तान सलाहुद्दीन होने के नाते मुसलमानों के खून से रंगी हुई तलवार के साथ कुदस की जानब पेशकदमी नहीं चाहता। अल्लाह का हुक्म मानने और आपस में झगड़ा न करें। तो इज्जतुद्दीन ने कहा था, किसी चीज की ख्वाहिश करना अलग चीज है और उसे करना अलग चीज है। जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं उसकी एक कीमत है। आप जबकि अभी तक काजी फाजल के पीछे खड़े हैं तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो सुल्तान ने कहा था, अगर मैं 2 दिनों में काजी फाजल की बेगुनाही साबित कर दूं तो क्या तुम अपनी तलवार को म्यान में वापस डालोगे? तो इज्जतुद्दीन ने कहा था, मैं कीना या दुश्मनी से हरकत नहीं करता, लेकिन मैं मजरूफों पर बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर कायमाज ने कहा था, अदालत पहले ही अपना काम कर रही थी, ऐसा लगता है कि आप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सुल्तान ने कहा था, फिक्र मत करो कायमाज, जो कोई पुरएतमाद है वो 2 दिन का इंतजार कर सकता है। मैं अमन की शरायत पर बात करने के लिए कुदस जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो शाम में आपसे मुलाकात करूंगा और आप पर अपना दावा साबित करूंगा। क्या आपको कबूल है? तो इज्जतुद्दीन ने कहा था, हम आपके पास क्यों आए? तो सुल्तान ने कहा था, अगर कौम की हिफाजत मकसूद है तो हर जगह जाया जा सकता है। इतना काफी है कि इस्लाम
इस्लाम का वकार मजरू ना हो। तो इज्जतुद्दीन ने कहा था, ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो ये जान लो कि ना कोई हक बाकी रहेगा और ना ही कोई भाईचारा। तो सुल्तान ने कहा था, मैं जब कुदस से वापस आ जाऊंगा तो हकीकत आश्कार हो जाएगी, फिक्र ना करो। इसके साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो गए थे। इन ख्यालात के साथ साथ सुल्तान मेंबर की मरम्मत भी जारी रखते हैं और फिर उसके सहारे बैठ जाते हैं। बैठे बैठे सुल्तान की आंख लग जाती है। नाजरीन, अब अगले मंजर में चूंकि इन अशखास के चेहरे नहीं दिखाए गए तो इसलिए हम ये सीन कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीन सहाबा कराम के बारे में है और अगर यहाँ पर इनके चेहरे दिखाए जाते तो यकीनन हम इसे कवर न करते। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान 4 घुड़सवार के सामने एक मैदान में खड़े होते हैं। सुल्तान उनकी जानब देख ही रहे होते हैं कि उमर मुल्ला वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, क्या इन्हें पहचाना? तो सुल्तान पूछते हैं, ये कौन है? उमर मुल्ला कहते हैं, ये मोता की जंग के कमांडर है, दाएं तरफ वाले शान वाले रसूल अफंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा हैं। जहां तक बात है उनके साथ फालिह की, तो जब हजरत जैद शहीद हुए तो परचम और क़यादत संभालने वाले अबू तालब के बेटे जाफर हैं, जाफर तैयार, और उनके साथ वाले जिनकी तलवार भी उनके अल्फाजों की तरह तेज थी, अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं। और बात करें आखिरी की तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, खालिद बिन वलीद, मोता की जंग के आखिरी कमांडर, जिनके हाथ से उस जंग में 9 तलवारें टूटी थीं, जिन्हें बाद में अल्लाह की तलवार का लकब दिया गया, वो खालिद बिन वलीद। तो उमर मुल्ला कहते हैं, सलाहुद्दीन ये जगह मोता है, पहला मैदान जंग जहां मुसलमानों का सलीबियों से मुकाबला हुआ। तो सुल्तान कहते हैं, तब से हम एक मैदान जंग से दूसरे मैदान जंग तक उनके साथ लड़ रहे हैं। जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं, और परचम तब से एक हाथ से दूसरे हाथ तक गुजरता रहा और यहाँ तक कि अब आप तक आ पहुंचा। क्या वक्त नहीं आया कि तौहीद का परचम बुलंद किया जाए और मेंबर को उस जगह पर रखा जाए? और फिर साथ ही सुल्तान की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि खलील उनके सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, सुल्तान तैयारियां मुकम्मल हैं। यह कहते साथ ही खलील चला जाता है और सुल्तान उठकर मेंबर को देखते हुए कहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यकीनन यकीनन तुम वहां जरूर जाओगे, यहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है। यह कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर कुदस में बादशाह बाल्डोन विलियम और बालन से कहता है, तुमने सलाहुद्दीन को सुलह पर मजबूर करके बहुत बड़ा मार्का सरअंजाम दिया है। कुदस इस अजीम कुर्बानी को हरगिज नहीं भूलेगा। तो विलियम उससे कहता है, हमने सिर्फ वही किया जो हमको करना था, इज्जत माब। मारिया कहती है, बालन के मजहर नामी शख्स को ढूंढने की वजह से मंसूबा यकीनी तौर पर काम कर गया। तो बालन कहता है, अब मैं और तुम कुछ नहीं है। कुदस की निजात अपने आप से तमाम अलगाबात छीनने और कुर्बानी देने से हासिल होती है। लाडगा कहता है, तुमने क्या खूब कहा बालन, ये कुर्बानी जिसने सलाहुद्दीन को सुलह करने पर मजबूर किया, फिर से मुबारकबाद। इधर शाम में सुल्तान का दीवान लगा हुआ होता है और सुल्तान कहते हैं, आप में से अक्सर मेरे कुदस जाने के फैसले से खुश नहीं है, मैं जानता हूँ। अब हर कोई अपने सीने का दर्द वाजे करे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मैं सबको एक जान देखना चाहता हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान मैं जानता हूँ कि मुश्किल हालात में 2 बुराइयों में से छोटी बुराई का इंतखाब एक माकूल इंतखाब है। मुझे मौसल के हवाले करने में अभी भी देर नहीं हुई। तो सुल्तान कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ एक सही चीज नहीं है काजी फाजिल, खुद को कुर्बान करना बाज़ औक़ात बहादुरी और बाज़ औक़ात खुद गर्जी समझा जाता है। अपने ही नायब से दस्तबरदार होने वाला सुल्तान कैसे इत्तेहाद की दावत दे सकता है, क्या तुमने ये सोचा? तो काजी फाजिल कहते हैं, अगर आप यही मुनासिब समझते हैं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। फिर गोकबरू कहता है, अगर आपने इत्तेहाद का मुतालबा किया तो क्या नतीजा बदल जाएगा, या फिर अगर फाजिल को उनके हवाले कर दें? अल्लाह का वास्ता, क्या आपको हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान दिन में कोई मेल मिलाप नजर आता है? मैं नहीं मानता कि कुदस को आजाद करवाने के लिए हमें उनके साथ इत्तेहाद की जरूरत है। हम इनके बरक्स उनको मसर करने के लिए जो भी जरूरी है करें। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या अहले ईमान अब तक क्या इसी वजह से जलील नहीं हुए क्योंकि हम सारी उम्र आपस में लड़ते हुए रहे हैं? क्या हम वही गलती दोहराएंगे? तो कारातेगन कहता है, देखे मेरे सुल्तान, ये ठीक कह रहा है। मेरा भाई दुश्मनों की जानब से नहीं बल्कि जिन्हें वो अपना दीनी भाई समझता था उनके हाथों कत्ल हुआ। इस मजलिस में जब भी जंग का जिक्र आता है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसका खून मुझसे ज्यादा खोलता हो, लेकिन इजाजत दें ताकि हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सुल्तान क्यों नहीं लड़ना चाहते। फिर कराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे नहीं मालूम कि हमें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा या नहीं, जबकि हम बहुत करीब आ चुके हैं। उन्हें वो ना दें जो वो चाहते हैं। और फिर गोकबूर कहता है, उन लोगों को सजा दें जिन्होंने काजी फाजिल को बहाना बनाकर हमारे खिलाफ खुफिया जंग का ऐलान किया, और ये मामला खत्म कर दें। और इसके साथ ही हम इस रस्सी से निजात हासिल करेंगे जो बालन ने हमारे गले में डाली है। फिर असफहानी कहते हैं, अगर हम जीत भी गए तो मिलत इस्लामिया के जिस्म में इस तरह की जंग के जो जख्म खुलेंगे वो उभरने में कई साल लग जाएंगे। फिर बोरो कहता है, मैं सुल्तान के साथ हम ख्याल हूँ, हक का रास्ता ख्वा
लंबा और कठिन क्यों ना हो, हमेशा हकीकत का रास्ता चुना जाता है। एक मोमिन पे यही जचता है। हमें सिर्फ यही करना है कि बगैर किसी कैद और शर्त के उसकी मुकम्मल हमायत और इताअत करें। और फिर एथरस भी कहते हैं, बोरो साहब ठीक कह रहे हैं, अपने सुल्तान की बदौलत हम इंशाल्लाह कुदस में सफेद पेशानों और उठे हुए सरों के साथ दाखिल होंगे। फिर अमाद वजीर कहते हैं, मेरे सुल्तान आपका तजर्बा हम सबसे ज्यादा है, मेरे लिए इताअत लाजिम है। यह सब सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, जब हजरत मूसा तुवा की मुकद्दस वादी में पहुंचे तो हमारे रब ने उन्हें अपने जूते उतारने का हुक्म दिया। हमारे जूते हमारी रूहें हैं, हम इस पर काबू पाएंगे ताकि इत्तेहाद को पहुंच सकें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी जिंदगी इस्लामी इत्तेहाद के लिए वक्फ कर दी। मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलूंगा। मेरे हतमी अल्फाज यही है कि तैयारियां मुकम्मल करें, हम सुलह के लिए कुदस जाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।